तो आज हम एक ऐसी अजीबो-गरीब कहानी की बात करेंगे जो आप कह सकते हैं एक नए ज़माने की लोक कथा है। एक ऐसा केस जहां टेक्नोलॉजी और पुराने तौहमात आपस में टकरा जाते हैं। तो चलें खोलते हैं ये केस फाइल। सिग्नल स्ट्रांग है, डिस्टर्ब मत करो। ये अल्फाज यही हैं इस पूरी कहानी का मरकज़। अगर आप वैसे ही सुने तो कितनी अजीब सी दरखास्त लगती है ना, पर असल सवाल तो ये है कि ये बात आखिर कही किसने, क्यों कही और किन हालात में कही। तो चलें इस पैगाम को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। देखते हैं कि इस पुरअसरार वाक़े की जड़ कहाँ है, वो वाक़या जिसने एक पुरसुकून से गांव में खलबली मचा दी थी। तो बात है चक भिंडरावाला की, एक बिल्कुल पुरसुकून सा गांव जहां जिंदगी की रफ्तार बहुत ही सुस्त थी। मतलब शामें डेरों पर गपशप में गुजर रही हैं, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं और आंटियों की अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही हैं। सब कुछ अपनी जगह पर था, बिल्कुल मामूल के मुताबिक। फिर अचानक एक सुबह सब कुछ बदल गया। गांव में एक पुराना आसेब ज़दा कुआं था और उसके ठीक पास एक मोबाइल टावर खड़ा था। और सबसे अजीब बात, ये एक रात पहले वहां था ही नहीं। ना कोई कंपनी आई, ना मजदूर लगे, बस रातों रात ये टावर वहां आ गया। और भई इस टावर का असर तो फौरन नजर आया, जबरदस्त। गांव में हर जगह, क्या घर क्या खेत, यहाँ तक के बाथरूम के अंदर भी सिग्नल के पूरे बार आ रहे थे। गांव वालों ने भी देर नहीं लगाई, टिकटॉक वीडियोस, व्हाट्सएप स्टेटस और तो और एक यूट्यूब चैनल भी शुरू हो गया, विलेज लाइफ हैक्स इमोशनल। मतलब जिंदगी एकदम सेट हो गई थी। लेकिन शायद ये कनेक्शन कुछ ज्यादा ही अच्छा था। गांव वालों की ये जो खुशी थी ना, ये बहुत जल्द एक अनजाने से खौफ में बदलने वाली थी। और इस सब का आगाज हुआ रात के एक बहुत ही खास, बहुत ही अजीब वक्त पर। सुबह के 3:03। जी हाँ, ठीक 3:03 AM। ये वक्त बहुत अहम है क्योंकि ये बार बार इस कहानी में एक बहुत ही मनहूस इशारे के तौर पर वापस आएगा। और पहला वाकया हुआ गांव के एक 17 साला लड़के जुनैद के साथ। उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया, एक नामालूम सारिफ ने आपको एक वीडियो भेजी है। भेजने वाले का कोई नाम नहीं, कोई नंबर नहीं, कोई तस्वीर नहीं, बस अननोन यूज़र। जुनैद ने सोचा चलो देखते हैं क्या है। उसने वीडियो खोली और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो में उसी का अपना घर नजर आ रहा था जिसे बाहर सहन से फिल्माया गया हो। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और फिर वीडियो के बिल्कुल आखिर में एक जर्द लंबे बालों वाला खौफनाक चेहरा अंदर की तरफ झांकता है। अब जो जुनैद के साथ हुआ था ना, वो सिर्फ उसी तक महदूद नहीं रहा। बहुत जल्द ये पूरे गांव का तजुर्बा बन गया। हर रात ठीक उसी वक्त 3:03 पर सबके फ़ोन पर उनके अपने अपने घरों की वैसी ही डरावनी वीडियोज़ आने लगी। जाहिर है पूरे गांव में खौफ फैल गया। एक पंचायत बिठाई गई और सब ने मिलकर इस डिजिटल भूत से निमटने का फैसला किया। आखिर ये है कौन जो पूरे गांव को इस तरह परेशान कर रहा है? तो इसी पंचायत में गांव के एक खुद साख्ता एक्सपर्ट हैं, इमरान। उन्होंने अपनी थ्योरी पेश की। कहा भाई देखो, ये कोई आम भूत प्रेत का मामला नहीं है, ये है एक डिजिटल चुड़ैल, एक ऐसी गैर मामूली मखलूक जो डेटा पैक्स और वीडियो शेयरिंग में पूरी तरह माहिर हो चुकी है। मतलब एक अपग्रेडेड वर्जन। तो फिर उस रात गांव वाले पूरी तरह तैयार थे, हाथों में लाठियां, टॉर्चें और सब बरगद के पुराने दरख्त के पास इंतजार कर रहे थे। खामोशी। फिर ठीक 3:03 पर सबके फोन एक साथ बजे। नई वीडियो में इस बार आसेब ज़दा कुआं नजर आ रहा था। वो सब उस तरफ भागे और उन्होंने देखा कि कुएं के पास एक साया खड़ा है जिसके हाथ में एक स्मार्टफोन चमक रहा है। जब गांव वालों ने हिम्मत करके उस साए का सामना किया तो एक अजीब सी आवाज़ आई जिसने कहा, मैं यहाँ 100 साल से हूँ और आखिरकार अच्छा नेटवर्क मिला है। तो पता चला कि ये चुड़ैल किसी को डराने से ज्यादा इस बात पर खुश थी कि 100 साल की बोरियत के बाद उसे फाइनली अच्छा इंटरनेट मिल गया है। अब इस हैरान कुन इंकिशाफ के बाद गांव वालों ने फिर एक हंगामी मीटिंग बुलाई। इस बार मसला डर का नहीं था, बल्कि एक बहुत ही अजीब किस्म की नेगोशिएशन का था। और उन्होंने एक ऐसा हल निकाला जो शायद ही किसी ने कभी सोचा हो। तो जी, गांव वालों और चुड़ैल के बीच एक बाकायदा अमन मुआहदा हुआ। गांव वालों की तरफ से ऑफर थी लामहदूद वाईफाई एक्सेस। चुड़ैल की जिम्मेदारी रात 3:03 पर ड्राउनी वीडियोस भेजना बंद। और दोनों का फायदा, गांव वाले उसका यूट्यूब चैनल शुरू करने में मदद करेंगे। है ना कमाल का सौदा?
और बस इसी तरह चुड़ैल व्लॉग्स ऑफिशियल का जन्म हुआ। और ये चैनल तो भाई तेजी से वायरल हो गया। इसका कंटेंट भी बड़ा दिलचस्प था। आसेबजदा कुएं का असली टूर, एक चुड़ैल की नाइट रूटीन, गांव वालों के साथ प्रैंक्स, यहाँ तक कि गांव के सरपंच के साथ भी कोलैब वीडियोस बनने लगीं। तो कुछ अरसे के लिए सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। गांव में भी अमन था और चुड़ैल भी एक कामयाब यूट्यूबर बन चुकी थी। गांव और उसकी अपनी डिजिटल चुड़ैल दोनों को वायरल शोहरत मिल गई। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। एक रात वही मनहूस वक्त वापस आ गया, ठीक 3:03। और एक बार फिर गांव के हर फोन पर एक नया नोटिफिकेशन आया। लेकिन इस बार ये किसी नामालूम सारिफ की तरफ से नहीं था। ये नोटिफिकेशन था उसके अपने यूट्यूब चैनल से। नोटिफिकेशन पर लिखा था लाइव नाउ। जब लोगों ने लाइव स्ट्रीम खोली तो मंजर वही पुराना था। उनके अपने घर, हल्के से खुले हुए दरवाजे और बैकग्राउंड में चुड़ैल की सरगोशी सुनाई दी। कंटेंट कभी खत्म नहीं होता। खौफ वापस आ चुका था, लेकिन इस बार एक लाइव स्ट्रीम की शक्ल में। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही अजीब मोड़ पर लाकर छोड़ देती है। चुड़ैल ने डराना नहीं छोड़ा, बस उसने अपने खौफ को कंटेंट में बदल दिया। लेकिन सबसे बड़ा और शायद सबसे डरावना सवाल ये है कि क्या उस आसीबजदा कुएं में वो अकेली थी, या फिर अपने सब्सक्राइबर्स की तरह उसके साथी भी बढ़ रहे थे।